पांचवा क्वेश्चन दिया है cos इनवर्स -1/2, इसका मुख्य मान निकालना है। तो मुख्य मान कैसे निकालेंगे, उससे निकालने से पहले हम लोग पहले देख लेते हैं कि इसका रेंज क्या है, क्योंकि रेंज के अंदर ही जो मान निकलते हैं वही मुख्य मान कहलाते हैं। तो सबका हमको रेंज पता होना चाहिए, साइन का, कास का, टेन का, काट का, सेक का और कोसेक का। तो जैसे जैसे जिस क्वेश्चन का निकालना होता है हम वहाँ पे रेंज बताते ही चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कास आया है, तो यहाँ पे हमको कास इनवर्स एक्स का रेंज पता होना चाहिए। तो कास इनवर्स एक्स का रेंज होता है 0 से पाई, ठीक है। तो जब इसका रेंज 0 से पाई होता है तो जो इसका मान निकलना चाहिए इसी के अंदर आना चाहिए। अगर इसके अंदर आएगा तो हम बोलेंगे कि यही उसका मुख्य मान होगा, लेकिन अगर इसके अंदर न आकर के इससे बाहर जाएगा तो उसका मुख्य मान नहीं होगा। इसीलिए हर एक का हमको मुख्य मान पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कास इनवर्स -1/2। अब यहाँ पे माइनस पहले बाहर निकाल लेते हैं। तो माइनस बाहर निकालने से पहले हमको इसका प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। कास इनवर्स माइनस थीटा होता है पाई माइनस कास इनवर्स थीटा। तो ये जब प्रॉपर्टी हमको पता रहेगा तभी जाकर के हम यहाँ पे इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे पाई बाहर आ जाएगा, और जब पाई बाहर आ जाएगा तो देखिए इसी फार्मूले पे लगाएंगे कास इनवर्स माइनस थीटा। तो ये पूरा का पूरा थीटा का काम कर रहा है। तो पाई माइनस कास इनवर्स 1/2। अब यहाँ पे आसानी से हम इसको हल कर सकते हैं, पाई माइनस, अब ये कास कितने अंश का मान 1/2 होता है, तो ये होता है कास 60 अंश का। 60 अंश को हम लिखते हैं पाई/3। तो कास थीटा यहाँ पे कास पाई/3 का मान होता है 1/2। तो आराम से हम यहाँ पे रख सकते हैं पाई/3। अब यहाँ पे पाई में से पाई/3 घटाएंगे तो 2पाई/3 आएगा, और ये 2पाई/3 का मतलब होता है 120 अंश। अब जरा बताइए जो 120 अंश है वो 0 से पाई के बीच में है कि नहीं है, तो बिल्कुल है। पाई का मतलब होता है 180, तो 0 से 180 के बीच में ये हमारा 120 अंश पड़ता है। इसका मतलब यही हो जाएगा इसका मुख्य मान। तो लिख देंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, बिलोंग्स टू 0 to पाई। तो लिख देंगे कि अतः कास इनवर्स -1/2 का मुख्य मान बराबर 2पाई/3, यही हो जाएगा आंसर।